हरे भरे जंगल के हृदय में तोता और मैना आनंदमय सिम्फनी में आनंदित होते हैं। उनकी हंसमुख चहचहाट हरे भरे चंदवा के माध्यम से गूंजती है। रसीले फलों के भोज के बीच तोते की लगातार चहचहाहट हवा में गूंजती है, जबकि मैना शांत ज्ञान का प्रतीक है। चिलचिलाती धूप में एक शिकारी हरे भरे जंगल में प्रवेश करता है। उसकी उपस्थिति प्रकृति के सिम्फनी में एक व्यवधान है। तोते की मधुर धुन से मोहित होकर शिकारी के भयावह इरादे जिज्ञासा के मुखौटे के नीचे छिपे रहते हैं। क्रूर धोखे के एक क्षण में शिकारी एक जाल बिछाता है। उसकी हरकतें जंगल के निर्दोष निवासियों के साथ एक मौन विश्वासघात है। एक मैना विश्वासघात की साक्षी है। उसका हृदय दुख से भारी है, फिर भी डर से लकवाग्रस्त है, हस्तक्षेप करने में असमर्थ है। The hunter sells a parrot to the king, and the king is pleased with the parrot's words. राजा तोते को पिंजरे में रखता है और तोता अपनी आयादी और मैना को याद करके उदास हो जाता है। गहरे जीवंत जंगल के भीतर मैना पक्षियों को एकजुट करती है। उनकी पुकार शिकारी के खिलाफ विद्रोह का एक सिम्फनी बनाती है। एक होकर पक्षी ऊपर उठते हैं। रंगों का एक बहुरूप दर्शक आकाश को चित्रित करता है, क्योंकि वे अपने साहसी मिशन पर निकलते हैं। निराशा से प्रेरित होकर उनकी आवाजें एक संयुक्त कोरस में उठती हैं, तोते की आजादी के लिए विनती करती हैं। भव्य न्यायालय कक्ष में पक्षियों के संग से गहराई से प्रभावित होकर राजा तोते की स्वतंत्रता का आदेश देता है। नई मिली आजादी के साथ तोता खुली खिड़की की ओर उड़ता है। उसकी पन्ना जैसी पंखें चमकती धूप में झिलमिलाती हैं। तोता और मैना फिर से मिल गए और खुशी से जीवन बिताने लगे।